हेलो वांगशा लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मिस्टर क्यूटी एंड आइस प्रिंस का पार्ट 4 है, जिसके लास्ट पार्ट में हमने देखा था वह अपने ईबोगा को देखने के लिए सुबह 6 बजे ही यूनिवर्सिटी आ जाता है और ईबो के डांस रूम में ही सो रहा था। जब ईबो रूम में एंटर होता है तो वह डर जाता है कि कौन उसके रूम में है, लेकिन जब वह उस इंसान का फेस देखता है तो उसके हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाती हैं और वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था कि उसका लिटिल बनी सुबह सुबह उसके पास आ गया है। वह जान को उठाता है और उससे पूछता है कि तुमने ब्रेकफास्ट किया या नहीं, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ आ गए हो, तुम कितने बजे आ गए थे जान जान। जान अपनी क्यूट अडोरेबल फेस पर एक बड़ी सी स्माइल लाते हुए कहता है, ईबोगा मैं सुबह 6 बजे आ गया था और ब्रेकफास्ट रेडी नहीं था, इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। ईबो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है, तुम दोबारा इतनी सुबह सुबह यहाँ नहीं आओगे और अपना ब्रेकफास्ट भी कभी स्किप नहीं करोगे, समझे जान जान। सडनली जान जोर जोर से रोने लग जाता है और रोते हुए कहता है, ईबोगा आप मुझसे नाराज़ हो गए, लेकिन प्लीज़ आप ऐसा मत करिए, मैं सुबह आऊँगा लेकिन मैं ब्रेकफास्ट करके आऊँगा, पक्का वाला प्रॉमिस है, मैं अपना ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करूँगा। जान की आंखों में आंसू देखकर ईबो का हार्ट बहुत ही ज़्यादा पेन करने लग गया था और उसकी हार्ट बीट भी तेज़ हो रही थी। वह उसे कंसोल करते हुए कहता है, जान जान प्लीज़ रोना बंद कर दो। जान जान को एक मौका और मिल जाता है। वह अपने ईबोगा को टाइटली हग करते हुए कहता है, आप मुझसे नाराज़ तो नहीं है ना। ईबो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, लेकिन वह अपने फेस पर उसे दिखाता नहीं है और उससे कहता है, ठीक है मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन अपना ब्रेकफास्ट तुम कभी स्किप नहीं करोगे और अगर तुम्हें सुबह आना है तो आओ, लेकिन अपना ब्रेकफास्ट कर कर आना, समझे जान जान। जान के फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। ईबो जान को खुद से अलग करता है और उसे कहता है, तुम्हारी मॉर्निंग क्लासेस होने वाली होंगी, जाओ जल्दी से, नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। जान अपने बड़ी सी बनी वाले स्माइल के साथ कहता है, ईबोगा मेरी कोई भी मॉर्निंग क्लासेस नहीं है, क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ, प्लीज़ आप मुझे परमिशन दे दीजिए। ईबो अपने बनी को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था कि वह कैसी कैसी हरकतें कर रहा है, लेकिन ईबो अपने फेस पर एक भी खुशी को जाहिर नहीं होने देता और ना ही अपने फेस पर स्माइल लेकर आता है। वह अपने कोल्ड एक्सप्रेशन में ही कहता है, ओके जान जान अगर तुम्हारी क्लासेस नहीं है तो तुम यहाँ रुक सकते हो, लेकिन कोई भी शरारत मत करना, मेरी क्लास का टाइम होने वाला है, स्टूडेंट्स आने ही वाले होंगे। जान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और एक अपनी बनी सी स्माइल दिखाते हुए कहता है, पक्का वाला प्रॉमिस, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ चुपचाप बैठूँगा जब तक मेरी क्लास का टाइम नहीं हो जाता। जान तो जान है, वह कैसे कुछ ना करता। देखते हैं कि जान क्या करेगा अब। उस रूम में ईबो के स्टूडेंट्स का आना शुरू हो गया था। ईबो भी उनके साथ बिजी हो गया था। वह डांस कर रहा था, बच्चों को सिखा रहा था। जान उसे देखे जा रहा था नॉन स्टॉप, बस वह देख ही रहा था अपने ईबोगा को कि वह कितने ज़्यादा खुश हैं, उनका मन कितना ज़्यादा लगता है डांस करने में। जान नॉन स्टॉप अपने ईबोगा को घूर रहा था। उसे तो कोई सुध भी नहीं थी कि कौन आसपास है और कौन ईबोगा को देख रहा है। सडनली जान के कानों में एक आवाज़ जाती है, जो दरवाजे पर खड़े उन लड़कियों की थी जो उसके ईबोगा पे गंदी नज़र रखती थी, उनसे प्यार करती थी। जान के कानों में उन लड़कियों की बातें आने लगी थी। एक लड़की उनमें से कह रही थी, वह आज वांग लाओशी को प्रपोज कर ही देगी, वो कितनी ज़्यादा हैंडसम, हॉट और सेक्सी हैं, उनकी बॉडी तो देखो, ऐसी कौन लड़की होगी जो उनकी बॉडी को नहीं पाना चाहती होगी, और चाहे तो लड़की क्या लड़का भी उनके दीवाना हो रखा होगा, वह भी उनकी बॉडी को एक बार अपने हाथों से छूना चाहता होगा। उनमें से दूसरी लड़की कहती है, रुको रुको, आज वांग लाओशी को मैं प्रपोज करूंगी। कि सडनली जान जोर से चिल्लाता है, इस बारे में तुम सोचना भी मत। वह लड़की भी चिल्लाते हुए कहती है, तुम होते कौन हो हमें बताने वाले और हमें चुप कराने वाले, आज हम अपने वांग लाओशी को अपना बना के रहेंगे,
अपने दिल की बात हम वांग लाओशी को आज बता देंगे। जान अपनी बनी वाली स्माइल दिखाते हुए कहता है, मैं कौन हूँ? मैं उनका फ्यूचर हस्बैंड हूँ और वो मेरे लवर बनने वाले हैं। हम दोनों सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के हैं। वह लड़की मजाक वाली हंसी हंसते हुए कहती है, ओहो वांग लाओशी, तुम्हारे कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसे तुम अपना बता रहे हो? वह अभी तक किसी के साथ इंगेज नहीं है और हम चाहें तो हम भी उन्हें अप्रोच कर सकते हैं। समझे कि नहीं समझे तुम आज? जान फिर गुस्से में चिल्लाता है, अगर वो अभी मेरे नहीं हैं तो बहुत जल्दी वो मेरे बनने वाले हैं। इस बात को तुम अपने छोटे से दिमाग में डाल लो तो ज़्यादा अच्छा होगा। जान कंटिन्यू करते हुए कहता है, वांग लाओशी, तुम्हारे इस ब्यूटीफुल फेस के ऊपर मर मिटेंगे? तुम्हें ऐसा लगता है? हा हा हा, तुम्हें स्टूपिड हो, बहुत बड़ी वाले स्टूपिड हो। वांग लाओशी वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम पर्सन है इस वर्ल्ड में और वो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ही सूट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ मेरी दुनिया में ही वो आएंगे। इस बात को अपने दिमाग में रख लो और यहाँ से निकलो। जान उन लड़कियों पर इतनी ज़ोर से चिल्लाया था कि अब ईबो ने भी सुन लिया था कि जान और उन लड़कियों के बीच में बहस हो रही है। वह जान के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो तुम क्या कर लोगे और तुम कर भी क्या सकते हो? वांग लाओशी अभी तक किसी के नहीं हैं, हम भी उन्हें अप्रोच कर सकते हैं। जान अपनी आवाज़ को शांत करते हुए कहता है, लेडी आप मुझे गुस्सा मत दिलाइए। आप एक लेडी हैं और मैं लेडीज़ की रिस्पेक्ट करता हूँ तो अच्छा होगा। नहीं तो अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इस बारे में दोबारा नहीं सोचूंगा और आपके गालों पे चांटा लगाने में मुझे 1 मिनट का भी वक्त नहीं लगेगा। ईबो भी जान की तरफ आते हुए चिल्लाकर कहता है, क्या हो रहा है यहाँ पे? ईबो जान के करीब आ गया था। जान मुड़ता है और बोलता है, ईबोगा। वह 1 मिनट की भी देरी नहीं करता और अपने ईबोगा के ऊपर जंप कर देता है। ईबो ने अपना बैलेंस बहुत ही मुश्किल से बनाया था और अपने बनी को अपनी चारों तरफ पकड़ लेता है और जान अपने पैरों को ईबो की कमर के चारों तरफ बांध लेता है और अपनी फेस को ईबो की चेस्ट में छुपा लेता है। जान के इस सडन एक्शन से ईबो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था, लेकिन उसने अपने बनी को खुद से अलग नहीं किया था, ना ही उसे खुद से दूर करने की कोशिश की थी। आखिरकार वह उसका बेबी बनी था। ईबो अपनी गोद में अपने बेबी बनी को देखता है जिसने बहुत ही क्यूट सा पाउट बनाया हुआ था और अपने ईबोगा के नेक को बहुत ही टाइटली पकड़ा हुआ था। ईबो अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, जान जान। और ईबो कंटिन्यू करते हुए कहता है, तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था तुम अच्छे बच्चे की तरह बिहेव करोगे, अब ये क्या हो रहा है? तुम लड़ाई भी कर रहे हो और अपने टीचर के ऊपर तुमने जंप भी लगा दी। फांगशियान आगे आते हुए कहता है, वांग लाओशी, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे परमिशन देंगे? ईबो अपना सर हाँ में हिलाता है और फांगशियान बोलना शुरू कर देता है। वह कहता है, जब हम लोग यहाँ आए थे तो ये लड़कियाँ गेट पर खड़े होकर बात कर रही थी कि वह आज वांग लाओशी को प्रपोज करेंगी, अपने दिल की बात उन्हें बताएंगी। जान ने तो कुछ भी नहीं किया, उसने तो बस इतना ही कहा इन लड़कियों से कि इस बारे में मत सोचना, वांग लाओशी सिर्फ और सिर्फ उसके हैं। इन लड़कियों ने ही जान की इंसल्ट करना शुरू कर दिया कि वह एक स्टूपिड है, वह बेवकूफ़ है कि वह ये सोचता है कि वांग लाओशी उसे पसंद करेंगे, उससे प्यार करेंगे। इसलिए जान को गुस्सा आ गया और ये सब हो गया। जान पाउटी फेस बनाते हुए कहता है, आई एम सॉरी गगा, मुझसे खुद पे कंट्रोल ही नहीं हो पाया। ये आपको प्रपोज करने की बात कर रही थी, आप तो सिर्फ मेरे हैं ना गगा, बताइए ना। ईबो के फेस पर स्माइल आ रही थी लेकिन वह बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल करता है और कहता है, लेडीज़ प्लीज़ आप सब यहाँ से जाइए अब। वह लेडीज़ भी ईबो को एक बार घूर के देखती हैं, फिर जान को, लेकिन वह बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती हैं। अब जान बहुत ज़्यादा खुश होता है और ईबो को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है। ईबो भी उससे कहता है, अब क्या तुम ऐसे ही रहने वाले हो?
उतरो नीचे। जान और भी ज़्यादा टाइटली ईवो को पकड़ लेता है और बहुत ही स्वीट वॉइस में कहता है, गागा मैंने सोचा था कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं, लेकिन मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आप नॉटी भी हैं। ये तो बहुत गलत बात है। मैं तो आपसे सुनना चाहता हूँ और मैं इंतज़ार भी नहीं कर पा रहा हूँ कि कब आप मुझसे कहेंगे कि आप मुझे पसंद करते हैं। ईवो शॉक में कहता है, व्हाट? ईवो को कुछ सेकंड लग जाते हैं जान की बात समझने में। जब वह समझ जाता है तो उसके रेड चिक्स हो जाते हैं और वह अपने गले को साफ करते हुए कहता है, यू मी। जान एक बहुत ही लाउड हंसी हंसता है और ईवो के गालों पे एक सॉफ्ट किस करके वहां से भाग जाता है। जान एक बार फिर पलटता है, अपनी क्यूट और स्वीट सी वॉइस से कहता है, आई लव यू गागा, और एक बड़ी सी स्माइल अपने ईवोगा को देता है और एक बहुत सारी फ्लाइंग किस देते हुए वहां से चला जाता है। ईवो स्माइल करते हुए सोचता है, जान जैसा दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। वह बहुत ही ज़्यादा स्वीट, एडोरेबल, लवली है और वह मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन मुझे समझने में इतनी देर क्यों लग रही है? मैं अपनी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझ रहा हूँ? एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब मैं जान को अपने दिल की बात ज़रूर बताऊँगा कि मैं भी उसे पसंद करता हूँ। एक बार मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफर्म हो जाऊँ। फिर 2 हफ्ते बीत जाते हैं। आज यूनिवर्सिटी में ईवो का लास्ट दिन था। उसके मन में तो बस एक ही इंसान चल रहा था, जान। कहाँ है वो 2 हफ्ते से? वह मेरे सामने भी नहीं आया। उसने अपना लव कन्फेशन भी नहीं किया, मुझे परेशान भी नहीं किया। क्या मैं उसके साथ ज़्यादा कोल्ड हो गया हूँ? आज मैं चला जाऊँगा यूनिवर्सिटी से। सभी लोग मुझे थैंक्स बोलने के लिए आ रहे हैं, स्पेशली गर्ल्स, लेकिन जान वहाँ दूर खड़े होकर मुझे देख रहा है। क्या वह मुझसे कुछ नहीं कहेगा? आज मैं यूनिवर्सिटी से चला जाऊँगा, फिर मैं कभी यूनिवर्सिटी में नहीं दिखूँगा। ये लड़कियां मेरे चारों तरफ घूम रही हैं। जान इन्हें क्यों मना नहीं कर रहा है? जान के लव कन्फेशन को भी 2 हफ्ते बीत गए हैं। मैंने उसके कोई जवाब नहीं दिया है। क्या वह मुझसे नाराज़ हो गया है? ईवो के लिए तो सबसे शॉकिंग बात यही चल रही थी उसके दिमाग में। वो इंसान दिन भर उसका पीछा करता था, उससे बार बार एक ही बात को बोलता था कि वह उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। आज वह कुछ कर नहीं रहा है, इतना दूर खड़ा है। ये सभी लड़कियां मुझसे अपना लव कन्फेशन कर रही हैं, लेकिन इनकी आंखों में तो कोई इमोशन ही नहीं है। ऐसा लगता है ये सिर्फ बोल रही हैं। मेरे लिए इनके दिल में कोई प्यार व्यार नहीं है। अगर ये मेरा पहले वाला बनी होता तो ये बीच में कूद पड़ता और सबको मुझसे दूर कर देता, लेकिन आज वह चुपचाप उस कोने में खड़े होके इनके लव कन्फेशन को सुन रहा है, कुछ कर क्यों नहीं रहा है। 2 हफ्ते अपने जान बनी से दूर रहने के बाद ईवो को भी रियलाइज़ हो गया था कि जान उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, सिर्फ और सिर्फ प्यार करता है। वह उससे कुछ नहीं चाहता। वह अनकंडीशनली ईवो से इतना ज़्यादा प्यार करता है कि वह उसके लिए अपनी जान भी दे सकता है। वह मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और अब ये बात मुझे भी रियलाइज़ हो गई है कि वह मेरे साथ कोई गेम नहीं खेल रहा था। मैं उसे बचपन से ही जानता हूँ। वह मुझे किसी के साथ भी शेयर करना पसंद नहीं करता है, लेकिन वह आज जिस तरीके से बिहेव कर रहा है उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया। ईवो के अंदर बहुत ज़्यादा ही दुख था, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि उसके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आए, लेकिन वह कर भी कैसे सकता है। उसके बनी ने उसे इतना ज़्यादा हर्ट किया है कि वह बहुत ज़्यादा सैड हो गया है। कुछ देर में ईवो अकेला हो जाता है। उसके आसपास के टीचर्स और सभी गर्ल्स ईवो को अकेला छोड़कर चले गए थे। जब जान ने देखा तो वह धीरे धीरे अपने ईवोगा की तरफ बढ़ने लगा। ईवो देख रहा था और सोच रहा था, आज जान में वो बात नहीं है जो होनी चाहिए थी, जो पहले होती थी। जान धीरे धीरे अपने ईवोगा की तरफ बढ़ता है और उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं।
वह तो यही चाहता था कि ईबोगा ये आंसू ना देखे, इसलिए वह दौड़ कर जाता है और ईबोगा की चेस्ट में अपना सर छुपा लेता है, जिससे ईबो जान की आंखों के आंसुओं को देख नहीं पाता और अपने बनी को टाइटली हग कर लेता है। जान रोते हुए अपनी टूटी फूटी आवाज में कहता है, आई एम सॉरी ईबोगा, गुड बाय ईबोगा, मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। जान बोलता जा रहा था और अपने ईबोगा को और भी ज़्यादा टाइटली हग कर रहा था। अपने जान और अपनी बनी के मुंह से ये वर्ड सुनकर ईबो के दिल में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। ईबो को ऐसा लग रहा था किसी ने चाकू से 1000 बार उसके दिल पर वार कर दिया है। ईबो के दिमाग में एक ही बात बार बार आ रही थी कि उसका बनी ये सब क्यों कह रहा है। वह मुझे कभी परेशान नहीं करेगा। क्या वह मुझसे अब प्यार नहीं करता? क्या वह मुझे अब पाना नहीं चाहता है? क्या मैं अपने बनी के साथ ज़्यादा कोल्ड हो गया हूँ? क्या मैंने उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया? इससे पहले कि ईबो कुछ जान से पूछता, जान ने बोलना शुरू कर दिया था, ईबोगा, मैंने आपसे बिना किसी कंडीशन के प्यार किया है। मैं आपसे हमेशा प्यार करूँगा और आप अपनी आने वाली ज़िंदगी में हमेशा खुश रहें। ईबो जान की बातों से बहुत बड़े शौक में था, लेकिन जान ईबो को वहीं खड़े हुए छोड़कर चला जाता है। जान कॉन्टिन्यूसली दौड़ रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो उसी कंडीशन में खड़ा हुआ था जैसे कि वह जान को हक कर रहा है और वह जान को उससे दूर जाता हुआ देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि ये क्या हुआ है, जान ने क्या किया, उसने ये सब क्यों कहा, मैंने क्या किया, इसमें मेरी गलती क्या थी? क्या मैं उसके साथ ज़्यादा कोल्ड हो गया था? मैंने उस पर गुस्सा किया? ईबो के कानों में एक आवाज़ आती है, वांग लाओशी, क्या आप जानना चाहते हैं ये सब क्या हुआ है? ईबो टर्न होता है, वहाँ फांगशान खड़ा था। ईबो पूछता है, फांगशान, क्या तुम्हें पता है कि ये सब क्या हुआ है? इसके पीछे रीज़न क्या है? और जान इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहा था? क्या वह ज़्यादा नाराज़ है या ज़्यादा सैड है? क्योंकि वह रोने ही वाला था। क्या मैं उसके साथ ज़्यादा हार्श हो गया हूँ? कुछ तो बताओ, क्या हुआ है उसे? फांगशान सैड वॉइस में कहता है, वांग लाओशी, जान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। उसने बहुत कोशिश की आपका दिल जीतने की। वांग लाओशी, उसने 2 हफ्ते सिर्फ और सिर्फ आपका दिल जीतने में निकाल दी। उसने बहुत सारी क्रेजी बट रोमांटिक थिंग्स की ताकि वह आपका दिल जीत सके, लेकिन आज आपका लास्ट दिन है, वह ऐसा नहीं कर पाया, इसलिए वह आज बहुत ज़्यादा सैड है। उसने आपको हमेशा हमेशा के लिए खो दिया क्योंकि आपके दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, इसलिए वह बहुत ज़्यादा सैड और ब्रोकन फील कर रहा है। ईबो अपने कोल्ड फेस के साथ कहता है, लेकिन उसने कर दिखाया है। फांगशान सरप्राइज होते हुए पूछता है, व्हाट, क्या कहा आपने वांग लाओशी? ईबो अपने कोल्ड फेस के साथ एक बार फिर कहता है, उसने कर दिखाया। मैं उससे ऑलरेडी ही प्यार करने लगा हूँ, लेकिन मैंने उससे कहा नहीं क्योंकि मुझे अभी कुछ और टाइम चाहिए अपनी फीलिंग्स को समझने के लिए, लेकिन मैं जान से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। फांगशान एक्साइटेड होते हुए कहता है, OMG, ये मैंने क्या सुना, ओ माय गॉड, आप उससे प्यार करते हैं, ये जानकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई वांग लाओशी। ईबो एक छोटी सी स्माइल करते हुए कहता है, फांगशान, तुमने बिल्कुल सही सुना है और अब तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। फांगशान अपने फेस पर एक बड़ी सी स्माइल रखते हुए कहता है, ऑफ कोर्स वांग लाओशी, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा और थैंक यू आपकी इस लवली टीचिंग के लिए और मेरी तरफ से आपको फेयरवेल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईबो कहता है, योर वेलकम, और याद रहे ये बात उसे मत बताना। फांगशान कहता है, ओके वांग लाओशी, लेकिन क्या आप जान के बर्थडे पार्टी में आ रहे हैं? कल उसका बर्थडे है। ईबो के फेस पर फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी स्माइल आती है और वह कहता है, ऑफ कोर्स, मैं उसकी बर्थडे पार्टी को कैसे मिस कर सकता हूँ। फांगशान कहता है, ओके वांग लाओशी, तो हम कल बर्थडे पार्टी में मिलते हैं। हैव अ ग्रेट डे, मैं जाता हूँ।
पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।